चलो भाई, लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, चैप्टर 7 है 11 का। ठीक है, क्या जानते हो आप लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में? कुछ जानते हो? लीनियर से आपको कुछ पता लग रहा है? लीनियर से, लीनियर मतलब डिग्री 1 है ना। और इनइक्वालिटी का मतलब क्या होगा भाई? इक्वल तो आपको पता है, और इनइक्वालिटी मतलब लेस देन, ग्रेटर देन। ये इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब नॉट इक्वल टू। और नॉट इक्वल टू जो होता है वो यही दो चीजें होती है, या तो लेस होगा या ग्रेटर होगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई ax plus b is greater than 0 और ax plus b is less than 0. This is the standard form of the linear inequality. समझ गए बात को? लीनियर इनइक्वालिटी की स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गई है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कि 2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हो गया कि 2x इज ग्रेटर देन 6, तो x इज ग्रेटर देन 3। यही हुआ ना भाई? 6 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, x इज ग्रेटर देन 3। तो नंबर लाइन पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं भाई, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, बढ़ता जा रहा है आगे, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये -1 -2 -3, तो 3 तो ये रहा मेरे पास, 3 ये रहा। तो x इज ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब ये सारा उधर का जाएगा, ये सारा उधर का हिसाब किताब आएगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी यहाँ पे ना ये सर्कल ओपन रहेगा, इसका मतलब हो गया कि 3 इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 3 है ना, x इज ग्रेटर देन 3 है ना। अच्छा, अगर होता ना जैसे ये 0 1 2 3 4 1 2 3 4, अच्छा अब एक चीज और हो सकती थी, अगर इसकी जगह होता ना x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, मतलब अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो जाता, फिर मैं इसको सर्कल कर देता और ये मैं डार्क कर देता। इसका मतलब क्या हो जाता है कि 3 भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब है 3 इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब है 3 इन्वॉल्व है। बात को समझ रहे हो? ये नंबर लाइन पे इनको प्रेजेंट करना समझ रहे हो आप? हाँ जी, रिस्पॉन्स देते रहो बेटा। हाँ जी भैया। ठीक है, यस तो सर। मैंने सर्कल को ओपन रख दिया, एक को क्लोज कर दिया, एक को डार्क कर दिया, एक को ये ब्लैंक है। तो डार्क का मतलब इन्वॉल्व है, ब्लैंक का मतलब इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, चलो तुम्हारा इसके ऊपर रिप्रेजेंट होता है। अच्छा ओके, तो ये दो चीजें ध्यान रखना, एक लेस देन एक ग्रेटर देन, और एक लेस देन एंड इक्वल टू, एक ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब ये चार चीजें आ जाएंगी, है ना। इनका मतलब है इक्वल टू इन्वॉल्व नहीं है, इनका मतलब है इक्वल टू भी इन्वॉल्व है इनके साथ। ठीक है ना, जो चीज मैं यहाँ पे बता रहा था तुम्हें अभी। ठीक है, चलो अभी जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना, और क्लियर करते हैं इसको। अच्छा चलो, मैं इसको रब करता हूँ, रब कर रहा हूँ बेटा मैं इसको। ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं जरा। अपने आप अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेते रहना तुम। ओके भैया। चल ठीक है भाई। अच्छा अच्छा, अब जैसे कि क्वेश्चन है 24x इज लेस देन 100 दे दिया। ठीक है, अब इसके दो पार्ट्स हैं, इसमें एक बार तो कह रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर। भाई x क्या है? इंटीजर है, इंटीजर। ठीक है, और एक बार कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। इंटीजर को z से डिनोट कर दिया, और n मतलब नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है ना ये n? अच्छा जी, दो पार्ट है ये। तो मैं पहले जरा इंटीजर की बात करता हूँ, देखो क्या होता है। 24x, तो इसका मतलब हो गया x इज लेस देन 100 अपॉन में 24। x इज लेस देन 100 अपॉन में 24। 24 को जरा कैंसिल करो, 4 के टेबल में करना, ये 6 आ गया, ये 25 आ गया। 25 अपॉन में 6, 25 अपॉन में 6,
अगर इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख दूं मैं तो 6 4 24, 4:1/6 आया ये, 4:1/6 आया। ठीक है। अच्छा, जब इंटीजर की बात अगर ये कर देगा, एक्स इज लेस देन दिस, ठीक है। अच्छा, इससे छोटा इंटीजर कौन सा हो जाएगा भाई? 4:1/6 से छोटा एक तो 4 होगा जो इससे छोटा आएगा। नंबर लाइन पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये 4 है, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 5 है, तो 4:1/6 कहीं यहीं पे आएगा ना। तो इससे छोटा इंटीजर 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया, बल्कि माइनस इन्फिनिटी तक सारे आ जाएंगे। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 4 3 2 1 0 -1 ये सारे आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? समझ रहे हो? इंटीजर का मतलब हो गया कंप्लीट नंबर, नेगेटिव और पॉजिटिव एनी वन। तो ये सारे इसके आंसर्स आ जाएंगे। इनके बीच वाले डेसिमल्स नहीं होंगे, इंटीजर्स आएंगे। गेटिंग बात को समझ रहे हो? ये सारे के सारे आ जाएंगे भाई हमारे पास। ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल दिया? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब x की वैल्यू कौन सी निकालनी है? नेचुरल नंबर। बताना जरा, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 3 2 1 1 2 3 4 पॉजिटिव वाले होते हैं। इंटीजर में नेगेटिव भी हाँ आ जी जाते भैया। हैं, नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ आएगा 1 2 3 4 अगर नेचुरल नंबर की बात करेगा ओनली, क्योंकि 4:1/6 से तो छोटा ही रहना है। इससे छोटे तो 4 ही नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4। 0 तो होता नहीं नेचुरल नंबर, 0 तो होल नंबर में आ जाता है, पता है ना। एक बार इनको भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं, इनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये बताओ तो ये पता लगा कि नहीं? अरे क्लियर है? लीनियर हाँ जी भैया। इनइक्वालिटी, ठीक है। चलो ठीक है, ये चीज हो गई। तो हल्का सा एक बार मैं नंबर्स भी आपको क्लियर कर दूं जरा। इसको मैं रब कर रहा हूँ। वैसे ये मैंने ना फर्स्ट क्वेश्चन उठा लिया था एक्सरसाइज 6.1 का। अरे चैप्टर 7 लिख रहा हूँ, ये तो चैप्टर 6 है तुम्हारा। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उठा लिया था मैंने ये समझाने के लिए। ठीक है, चलो रब कर रहा हूँ बेटा इसको मैं। ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं। आवाज क्लियर नहीं है, ये किसकी आवाज क्लियर नहीं? अभिषेक माइक अच्छा म्यूट कर ले। ओके। अच्छा सुनो मेरी बात, थोड़ा सा मैं इनको क्लियर कर दूं। देखो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश। और जब होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स में 0 भी आ जाता है। 0 1 2 3 4 बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और जब मैं इंटीजर्स, इंटीजर्स को जेड से डिनोट कर देते हैं। इंटीजर, इंटीजर्स को जेड से डिनोट कर देते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ जाते हैं। समझ गए बात को? इन्फिनिटी तक, और ये माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है। फिर एक आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स तो ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। इसमें क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सारे आ गए। डेसिमल डिसिमल वाले सारे नंबर्स आ जाते हैं इसके अंदर। यानी कि पूरी जो नंबर लाइन होती है ना, इस नंबर लाइन पे जितने नंबर्स आ सकते हैं ना, इनको तो मैं दिखाता होता हूँ 1 2 3 4। 0 से 1 के बीच में भी तो इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, 1 से 2 के बीच में भी। तो ये जो बीच वाले सारे जितने भी इसके ऊपर प्रेजेंट किए जा सकते हैं ना, वो सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं इंफिनिटी तक, और ऐसे नेगेटिव में। समझ गए बात को? ठीक है, ये 4 चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना, इन जिनका यूज होगा। ठीक है। नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव, होल नंबर में 0 भी आ गया, इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव सारे आ गए, रियल्स में सारे आ गए। इसके अंदर तुम्हारे रैशनल, इरेशनल, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और फिर आगे कॉम्प्लेक्स नंबर का तो खैर इतना यूज नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो वो वाले इमेजिनरी नंबर्स भी आ जाते हैं, हालांकि इसमें नहीं, इनइक्वालिटी में नहीं इतना यूज होगा उसका। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे तो पता ही है, अभी हमने करा था इससे पहले चैप्टर। चलो मैं रब कर रहा हूँ बेटा इसको। चलो भाई,
अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है, आप बताओगे फिर मेरे को, ठीक है। अब ये दे दिया -12x इज ग्रेटर देन 30 है, सेम वही है, आपको x फाइंड आउट करना है और x बिलोंग्स टू, पहले पार्ट में तो है इंटीजर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, और दूसरे पार्ट में है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। बताओ भाई, ये दो चीजें हैं, करो जरा। करो जरा। अगर हमें ऐसा कुछ नहीं ना बोला हुआ कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन इट विल बी ट्रीटेड एज ए रियल नंबर। फिर उस केस में x को हम क्या लेकर के चलेंगे, रियल ये नंबर। हो गया। हो गया। चलो देखो जरा, आप एक बार देखना भाई, मैं सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जरा। तो व्हाट इट विल बिकम, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो ये -x यहीं पे रहने दो, ये आ गया 30/12। तो 30/12 6 के टेबल पे गया, 6 to the 6 5 5/2 मतलब 2.5 आ गया ये, है ना। अच्छा अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चलो मैं इसको भी 2.5 लिख देता हूँ, मैं 2.5 लिख देता हूँ। अच्छा देखो, अगर -x इज ग्रेटर देन दिस है ना, देन x विल बी, अगर मैं माइनस इधर लेके गया ना, इनइक्वालिटी बदल जाती है, x इज लेस देन -2.5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अच्छा भाई साइन ध्यान चेंज हो से जाता लेकर के। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी मैं इसके ऊपर पूरी बात करूंगा डिटेल में, ठीक है। अभी तुम इतना ही समझो, x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास ये। अब जरा पहले पार्ट का आंसर देता हूँ, x बिलोंग्स टू इंटीजर है, x इज लेस देन ये आ गया, तो इसका मतलब x इज लेस देन ये है, तो -∞ तक तो आएगा, इधर से -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अरे गलत लिखने लग पड़ा मैं, उल्टा लिख देखो दिया नंबर, आपने। हाँ ये 0 था, मान लो ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, और ये हुआ 2.5। तो 2.5 से छोटा तो 3 होगा, -3 -4, तो यानी कि -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, डैश डैश डैश। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात को समझे, बात को समझे, ये आंसर आएंगे हमारे, गेटिंग। तो ये फर्स्ट इंटीजर्स पार्ट है तो ना, नेचुरल नंबर का था। मैंने इसमें इंटरचेंज किया हुआ, चलो कोई बात नहीं, उसमें होगा, मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया है। तो ये अगर उसमें ऐसा भैया था तो ये लो, मैं इसको फर्स्ट कर देता हूँ, इसको सेकंड कर देता हूँ, ये लो। अब ठीक है, ये मैंने समझ लो सेकंड पार्ट बता दिया लास्ट फिर में तो मैं। ठीक है -2.5 भाई। नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि 2.5 इंटीजर नहीं है ना बेटा, 2.5 इज नॉट ए इंटीजर। इंटीजर होता है कंप्लीट नंबर, नेगेटिव और पॉजिटिव, 1 2 3 4, -1 -2 -3, ये इंटीजर्स होते हैं। समझे बात को कि नहीं, इंटीजर, हाँ भैया। ठीक है ना। तो -2.5 इंटीजर नहीं है, तो ये आया। अब फर्स्ट पार्ट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब इसने बात कर दी किसकी, नेचुरल नंबर की। तो बताओ अब इसका आंसर बताओ भाई, x बिलोंग्स टू भैया नेचुरल नंबर है। नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये तो x -2.5 से छोटा है, और नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, और ये तो -2.5 से छोटा, तो कोई नेचुरल नंबर आना ही नहीं है। नेचुरल नंबर तो यहाँ से स्टार्ट होंगे ना, यहाँ से तो स्टार्ट होने थे। समझे बात को कि नहीं, गेटिंग, अरे समझ में आया, अरे बोल दो कुछ। यस सर, यस सर, आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज होगी भाई हमारा नो सॉल्यूशन, ठीक है जी। अच्छा ओके भाई। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ कि अगर इसमें ये कुछ भी ना मेंशन होता, ये हो गया भाई हेलो। तुम्हारा, ये क्वेश्चन तो हो गया है, सेकंड क्वेश्चन। क्या हुआ, आवाज आ रही है ना, हाँ जी भैया, आ रही आ रही। ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे कुछ भी ना मेंशन होता, फिर अगर यहाँ पर कुछ भी ना मेंशन होता है ना, देन ही इज टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसका आंसर क्या होता भाई, अब इसका आंसर ये होता, क्या होता, -x इज लेस देन है ना, तो अब मैं ये सारा डार्क कर देता, इसका इधर का सारा आना है, और ये एंड पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, गेटिंग और नॉट। अब ये सारा आ गया, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता ब्रैकेट्स में, अगर ब्रैकेट्स में मैं इसको दिखाता तो ऐसे दिखाता,
माइनस इन्फिनिटी से -2.5। इनका ये लास्ट में इनका मतलब स्क्वायर वाला ब्रैकेट नहीं लगता? नहीं, वो तब लगता अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता, अगर होता ना x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2.5, फिर ये 2.5 इन्वॉल्व हो जाता। और ये इन्फिनिटी पे तो हमेशा यही वाला ब्रैकेट लगता है। समझ रहे हो? ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट तब लगता है अगर इक्वल टू होता है यहाँ पे, तो लगता है ये। गेटिंग? और इसका मतलब है अब ये बीच के सारे डेसिमल वाले सारे रियल नंबर्स आ गए हैं, सारे रियल नंबर्स आ गए हैं। अगर यहाँ पर होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर और कुछ भी नहीं दिया होता तो मैं इसी फॉर्म में आंसर देता। अगर नेचुरल नंबर दे दे, इंटीजर दे दे, तो मैं उस फॉर्म में देता जैसी अभी हमने बात करी थी। ठीक है बेटा? क्लियर? यस सर। ओके भैया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हो गया हमारा। पहले 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं। 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, 6.1 के 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ। सॉल्व द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है भाई, ये भी वैसे ही है, इसमें कुछ नहीं दिया, दोनों तरफ ही दे दिया। अब सॉल्व द इनइक्वालिटी आ गया, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। हाँ, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले दूसरी तरफ। 5x माइनस 4x, और यहाँ पे 3 माइनस 7, तो ये आ गया x इज ग्रेटर देन -4। तो x इज ग्रेटर देन -4, x बड़ा होना चाहिए -4 से, तो -4 से इंफिनिटी आंसर। या ऐसे ही छोड़ दो या ऐसा लिख दो, ये दोनों आंसर्स आ गए हमारे। हाँ जी, समझ गए? हाँ जी भैया। और नंबर लाइन पे दिखाना हो तो ऐसे दिखा दो, ये -4 -3 -2 -1 0 1 डैश, सारा हो गया ये उधर का। समझ गए ना बात को? ये सारा जा रहा है उधर। ठीक है, ये चीज होगी भाई। चलो ऐसे ही चलते आएंगे ये सारे के सारे। एक इसका क्वेश्चन नंबर मैं कौन सा देख लेता हूँ, 8 देख लेता हूँ। ये ऐसे ही चलेंगे, मैं रैंडमली करवा रहा हूँ बीच बीच में से। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे ऐसे ही है। अरे पता लग रहा है ना? हाँ जी भैया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 3 ऑफ द 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 इज टू 1 माइनस एक्स आ गया ये। तो ये आ गया 6 माइनस 3x, और ये आ गया 2 माइनस 2x। तो ये कितना आ जाएगा? 3x माइनस 2x, और इधर 6 माइनस 2 है। तो x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो x इज लेस, छोटा है, x इज लेस देन 4 है, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 4। इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ये वाली ब्रैकेट लगती है। अब क्योंकि 4 इन्वॉल्व है, इक्वल टू का साइन है, तो ये लग गया। समझ रहे हो? गेटिंग? और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो ये 4 है, 4 से ये सारा इधर का आ जाना, 4 से ये सारा इधर का, और 4 को डार्क कर दो। 4 5 3 2 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। समझो, ये इधर का सारा आ जाए। हाँ भाई, ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। हाँ जी भैया। चलो अब इसका एक 11 से देख लो। 11 से देखो, 11 रब कर रहा हूँ बेटा। जहां पे जिसको जो कंफ्यूजन हो क्लियर कर देना बेटा साथ साथ। भैया हाँ लाइन जी पे बोलिए। बनाना है। हैं? नहीं, लाइन पे। अगर मेंशन लाइन पे तब बनाना है अगर बोलेगा रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। वो वैसे अगली एक्सरसाइज है, मैं वैसे ही साथ साथ बताता जा रहा हूँ तुम्हें मैं। ठीक है, ओके तो भैया। अगली अगली एक्सरसाइज में ग्राफिकली बताने का, अभी तो ऐसे ही ठीक दिखाना है। होगा। ठीक चलो है भैया। 11 3 ऑफ द x माइनस 2 अपॉन में 5
less than and is equal to 5 of the 2x 2 minus x upon 3. चलो जी करो, सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 द 9 of the x minus 2, 5 5 the 25 of the 2 minus x, तो क्या बन जाएगा ये 9x minus 18 50 minus 25x, तो क्या बन जाएगा बेटा ये -25 इधर ले आओ, 25x plus 9x और यहाँ पे 50 plus 18, तो ये तो आ गया 68, 25 plus 9 34x, तो x is less 34, तो 2 आ गया ये तो। हाँ जी बेटा बोलो। भैया लेस देन इक्वल का साइन है। गुड, शाबाश, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो x is less than and equal to 2, बस ये मेरा आंसर है, ठीक है। और इसको मैं ऐसे दिखा दूंगा तो -∞ to 2, ठीक है ना आंसर, ये आ गया। चलो जी ये हो गया, कौन सा तुम्हारा 11th हो गया, 11th हो गया, तो 11th हो गया, तो 11th हो गया, बाकी सब भी वैसे ही हैं। हाँ ऐसे ही हो जाएंगे ये सारे के सारे, है ना। तो मैं हाँ इसकी जी भैया। उस पे आ जाता हूँ, मैं 17 पे आ जाता हूँ, मैं 17 भी ऐसा ही है। एक मिनट, सोलन क्वालिटी शो दैट द ग्राफ एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन, अच्छा अब ये है बेटा, ये ग्राफ की, यहाँ पे से ग्राफ की बात कर रहा है ये, तो वही हो गया ग्राफ जो मैं पहले दिखा रहा था, ठीक है। 17 देख लेता हूँ, ये भी सारे वैसे ही लाइन हैं, वाले 17 18 ऐसे ही हैं ये, मतलब 20 तक ऐसे ही हैं ये, समझ गए। रब कर रहा हूँ मैं जरा इसको, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका सीधा 20th ना बता दूं तुम्हें, हाँ 20th 21 बता बता देता दो। हूँ, 20 पहले एक बार 20th बता देता हूँ, फिर 21st से बताता हूँ मैं। ठीक है भैया ठीक। x/2 is greater than 5 of the x minus 2 upon 3 minus 7x minus of the 7x minus 3 upon 5, तो भाई ये आ जाएगा 5x minus 10 upon 3, और ये तो ऐसे ही मैं गलती करी, एलसीएम में ले लेता, सीधा सीधा एलसीएम में ले लेता हूँ बस मैं। 15, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 25 ऑफ द x माइनस 2, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7x माइनस 3, और इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना है, 25x माइनस 50 माइनस 21x प्लस का 9, और अपॉन में इसके है 15, और इधर है x अपॉन 2, ठीक है। अब 15 तो इधर आएगा, तो इसको तो बना देता हूँ 15x, 2 को उधर लेके जाऊंगा मैं, ठीक है। और इसको पहले अंदर ही सॉल्व कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा भाई 25x माइनस 21x 4x, और माइनस 50 और प्लस का 9 माइनस का 41, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 to the 8x माइनस 82, और यहाँ पर कितना है 15x है, तो ले आओ इधर, 15 में से 8 गए 7x, कर दूं सीधा 7x। भाई ये कैलकुलेशन चेक कर लेना मेरी, ठीक है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, क्योंकि ये ऐसा आ रहा है -82 अपॉन में 7, तो अगर इसमें मैं कर दूं तो ये तो बन रहा है माइनस का 11:5/7 बन रहा है, 11:5/7 बन रहा है, तो इसको मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है भाई। चेक करो कैलकुलेशन, क्वेश्चन मैंने सही लिखा था, अरे यार भैया 5x माइनस 2 एक साथ था वो, और आपने फिर मल्टीप्लाई करके 25 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे चेंजेस हो गए बेटा, तो अब ये 5 इधर आएगा, तो यहाँ पे 5 ही रहना था, और यहाँ 5 रहना था, ये तो 25x था, ये 10 हो जाना था, है ना। तो ये -10 और प्लस का ये माइनस का 1 आ जाता, बाकी चीजें तो ठीक है, ये माइनस का 1 आ जाता तो ये माइनस का 2 आ जाता, ये माइनस का 2 आ जाता, तो चेक कर लेना बाकी चीजें ठीक है ना, माइनस का 2 आ जाता, तो ये तो माइनस का 2/7 आ गया, -2/7,
और भी चेक कर लो कहीं और गड़बड़ तो नहीं हुई। 5x माइनस 2/3 और 7x माइनस 3/5 था। ठीक है, इसका एक बार आंसर चेक करना पीछे कैसा है। माइनस का 2/7 है, ऐसे ही है क्या? ग्राफिकली दिखाना है भाई। -2/7 कितना हो जाएगा? देखो सुनो, चलो मैं ग्राफिकली दिखाता हूँ तुम्हें मैं इसको। ये 0 है, यहाँ पे -1 है, ये -2 है। इसको है ना 0 से -1 के बीच में 7 बराबर हिस्सों में बांट दो। 1 2 3 4 5 6, ये 7 आ गया। तो -1/7 -2/7 ये हो जाएगा -2/7। और x इज ग्रेटर देन है, x इज ग्रेटर देन -2/7 है, तो उधर का हिस्सा सारा आ जाएगा भाई, उधर का हिस्सा सारा आ जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। ये लो जी, हो गया ग्राफिकली। ये -1/7 था, ये -2/7 है, ये -3/7 है। समझ रहे हो कुछ? अरे पता लग रहा है? पहले आंसर चेक कर दो भाई, आंसर कैसा है। सर यही है। यही है ना? चलो ठीक है, ठीक है। तो बस ये हमारा हो गया ग्राफिकली पता लग गया ना क्या करा मैंने? अरे पता लग गया ना ये क्या किया मैंने? हाँ जी भैया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। मैं रब कर रहा हूँ बेटा। भैया एक बार 14 बता दो। 14 बता देते हैं बेटा, वैसे तो इजी सा है। 37 माइनस ऑफ द 3x प्लस 5 greater than 9x minus 8 of the x minus 3. 37 माइनस का 3x माइनस का 5, 9x माइनस 8x और प्लस का 24 है ना। तो भाई अब एक काम करते हैं, 9x माइनस 8x प्लस का 3x और 37 माइनस 5 माइनस 24। तो 9 में से 1 गया 8, 8 प्लस 9 में से 8 गया 1, तो ये आ गया 4x। एंड हियर इट विल बी 37 minus 29 8, and it will become 8/4. So x is less than and equal to 4. x is less than and equal to 4 आ गया बेटा। तो सॉरी 2 आ गया। तो ये क्या बन जाएगा भाई? क्या करना था इसको? क्या बोला था 14 में? सॉल्व भी करना है, तो बस ये हो गया। और इसको अब दिखा दो क्या, x इज लेस देन 2 है ना, तो माइनस इनफिनिटी टू 2 इन्वॉल्व है आंसर। ठीक है, चलो भाई 21 पे आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है तनेश? हाँ हाँ भाई, ये पता लग गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। Ravi obtained 70 and the 75 marks in the first 2 unit test. देखो भाई अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बस इनको ये इनइक्वालिटी की मैथमेटिकल फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर दूंगा बस। तो क्या बोला है भाई, रवि obtained 70 and the 75 marks in first 2 unit tests. Find the minimum marks he should get in third test to have an the average of at least 60 marks. Ravi obtained 70 and the 75 marks in first 2 unit tests. अच्छा जी भाई, पहले 2 यूनिट टेस्ट में एक में उसके 70 आए हैं, दूसरे में 75 आए हैं। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। तो मान लो उसने एक्स लिए हैं, टू हैव ए एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60। एवरेज कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 60। तो एवरेज इसकी निकालेंगे कैसे? तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो, वो तो एवरेज आ गई है। अब एटलीस्ट 60 बोला है बेटा,
यानी कि कम से कम तो 60 हो, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए, यही मतलब हुआ ना। तो एटलीस्ट 60, तो इसका मतलब दिस मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60, क्योंकि जो इसकी ये जो एवरेज है इट मस्ट बी एटलीस्ट 60, मतलब कम से कम 60 हो, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 कर दो अब इसको। 3 को उधर ले जाओ 180, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 145 प्लस का x, पता लग रहा है? ये आ गया 35 आंसर। x मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 35, बस भैया आंसर है हमारा। समझे बात को कि नहीं? इसके मार्क्स कितने होने चाहिए? 35 या 35 से बड़े होने चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? हाँ जी यस सर। ट्राई द 22nd क्वेश्चन, है ना? 22nd क्वेश्चन ऐसा ही है। क्या कह रहा है? टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ ये एक 90 बार मार्क्स। करने दो। कर रहे हो? चलो करो करो करो। जी था वैसे ये, है ना? देखो मैं हल्का सा बस लिख देता हूँ इक्वेशन, बाकी तो तुम अपने आप ही कर लोगे। एवरेज जो है वो ग्रेटर देन 90 चाहिए भाई ग्रेड ए लाने के लिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो क्योंकि एवरेज ऑफ द 90 मार्क्स और द मोर इन द 5 एग्जामिनेशन। अच्छा, तो इसके 4 के मार्क्स तो पता थे, 87, 92, 87, 92, 94 और 95, और 5वें के तो मैक्स मान लो। एवरेज मस्ट बी दिस डिवाइडेड बाय 5, बस अब यहाँ से एक्स निकालना था। 95 द 450 आ गया। इनका सम कितना आया बताना जरा, बताओ कितना आ रहा था? 368। 368 प्लस एक्स, तो एक्स इज ग्रेटर देन 450 माइनस 368, कितना आ गया भाई? 10 में से 8 गए 2, और 14 में से 6 गए 8। एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 82 मार्क्स। तो बस यही आ गया हमारे पास, है ना? उसके 82 या उससे ज्यादा आने चाहिए, यानी कि उसके मार्क्स जो हैं वो 82 से 100 के बीच में रहने चाहिए, जो 5th सब्जेक्ट के हैं। समझ गए? जो 5th सब्जेक्ट है 82 से 100 के बीच में जो मर्जी आ जाए। अब इसमें दोनों ब्रैकेट लगेंगी, स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी इन्वॉल्व है ये भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना? चलो भाई 22nd हो गया। 23rd, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन द 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। चलो ये देख लेते हैं एक बार। सर हो गया। वेरी गुड। वो कह रहा है फाइंड ऑल द पेयर ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का पेयर लेना है, यानी कि एक एक्स ले लिया तो दूसरा कितना लोगे? एक एक्स ले लिया तो दूसरा कौन सा लोगे कंसेक्यूटिव में? ऑड कंसेक्यूटिव x+2। एक्स प्लस 2 लोगे, है ना? अगर वैसे कंसेक्यूटिव बोलता तो एक्स और एक्स प्लस 1 लेते, बट अब इसने बोला ऑड कंसेक्यूटिव, है ना? अब इनके बीच जैसे पहला 3 ले लिए, 3 के बाद 5 भी तो आएगा जो ऑड कंसेक्यूटिव होगा। हाँ जी तो भैया। पहला एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 2 लेना पड़ेगा हमें, ठीक है जी? तो कह रहा मिलेगा है x+4। हाँ तो हाँ वो आगे नहीं लेना, बस 2 ही बोले हैं। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पेयर बोले हैं ना, 2 ही है। ओके पॉजिटिव भैया। इंटीजर both of which are smaller than 10 and their sum is more than 11। वो कह रहा है ये दोनों के दोनों जो है ना वो लेस देन 10 होने चाहिए, दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। तो x और x+2 दोनों जो होने चाहिए लेस देन 10 होने चाहिए, और इनका जो सम है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 11। तो ग्रेटर देन 11। अच्छा एक बात बताओ, एक तो है भाई x लेस देन 10 है, एक है x+2 लेस देन 10 है, तो अगर मैं इसको ले लूं तो ये तो भैया अपने आप ही हो जाएगा ना? हाँ जी बोलो। एक क्वेश्चन भेजा, वो कैसे होगा भैया? किसने भेजा? तूने भेजा? यस भैया। अभी देखता हूँ, 1 मिनट रुक जा। तो इसके अंदर है ना एक इस इक्वेशन को लेकर के चलो, एक इस इक्वेशन को लेकर के चलो, है ना?
एक x+2 को लेकर के चलो, तो इन दोनों को हम लेकर के चलते हैं अभी। पहला x+2 लेस देन 10 का मतलब हो गया x इज लेस देन 8, और इसका मतलब हो गया 2x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2 यानी कि 9, तो x इज ग्रेटर देन 9/2, 9/2 से बड़ा तो आ जाएगा 5, यानी कि x इज लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन 9/2, तो 9/2 तो हो गया 4.5, 4.5, तो 4.5 से 8 के बीच में नंबर ले लो, 5, 6, 7, बस यही ले सकता हूं मैं, ये x की वैल्यूज ले सकता हूं मैं, गेटिंग, ये मैं x की वैल्यूज ले सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब वैसे भी मेरे को क्या लेने हैं, और ही तो लेने हैं, तो एक 5 और 7 ले लो, दूसरा 7 और 9 आ जाएगा, बस ये दोनों आंसर्स आ जाएंगे भी। अब ध्यान से देख लो, सेपरेट सेपरेट ये नंबर लेस देन 10 है, और इनका जो सम है वो 11 से बड़ा ही है ना, और कोई नहीं बनेगा, और कोई नहीं बनेगा, और कोई चेक कर लो, कोई और कुछ बनता है क्या ऐसे ऑड पेयर, और कोई देख लो भाई, अगर तुम इससे छोटे ले लो, 3 और 5 ले लो, 3 और 5 ले लो, तो बताना उनका सम क्या लेस देन 11 आता है, जल्दी बोलो, अरे आ रहा है क्या, नहीं भैया। अरे नहीं आ अरे रहा। आ तो रहा है, लेस देन 7 तो लेस देन 11 ही तो आएगा, इन दोनों का सम 8 ही तो आ अच्छा, रहा है, लेस देन, हाँ जी भैया, हाँ जी। लेस देन 11 तो आ रहा है ना। हाँ जी अच्छा अच्छा, सॉरी मैं लेस गलत बोल गया, इसमें ग्रेटर देन 11 है, हाँ भाई ये दोनों के अच्छा, दोनों उधर नहीं कह वैसे रहे थे लेस आप? देन, हाँ हाँ मैं उल्टा बोल गया था बेटा, तो इन दोनों का सम ग्रेटर देन 11 नहीं आ रहा ना, इस वजह से इसका ग्रेटर देन 11 आ रहा है। हाँ अच्छा जी अगर मैं भैया, ये ले 5 लेता, और मुझे 6। नहीं ना, वो मेरे को ऑड लेने हैं ना, 5 और 6 तो मैं ले नहीं सकता ना, अच्छा अच्छा, ठीक है कंजिक्यूटिव भैया, ठीक ऑड है। लेने हैं, कंजिक्यूटिव ऑड लेने हैं, समझ रहे हो ना बात को। अच्छा ऐसी 9 और 11 ले सकता हूँ कि नहीं, जल्दी बोलो, नहीं भैया, क्यों नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, 11 तो 10 से बड़ा है। 10 से गुड बड़ा नहीं है। शाबाश, वेरी गुड, क्योंकि सेपरेटली ये दोनों के दोनों होने चाहिए, 10 से छोटे होने चाहिए, 11 10 से बड़ा हो गया, इस वजह से नहीं ले सकते, और इनका सम जो है वो ग्रेटर देन 11 नहीं आ रहा, तो नहीं, तो बस यही दोनों मेरे आंसर है बेटा, ठीक है ना, ये दोनों हमारे आंसर। चलो 2 पेयर्स आएंगे बस, तो ये हमारा कौन सा हो गया, 23वां भी हो गया है ना, 23वां हो गया हमारा, तो फाइंड ऑल द कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, वो भी वैसे ही है भाई, 24th भी वैसा ही है, वो कर लेना अपने आप, 24 23 जैसा ही है, तो 25वां देख लो जरा, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, इसको रब कर रहा हूं मैं जरा, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 25 है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, तो मैं एक काम करता हूँ, लॉन्गेस्ट साइड, अच्छा जी, तो मैं इसकी ये 3 साइड्स ले लेता हूँ, ए बी सी, तो ए मैंने सबसे बड़ी ले ली, सी मैंने सबसे छोटी ले ली, तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि ए इज इक्वल टू में 3 टाइम्स ऑफ सी, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, यही मतलब हुआ ना, a माइनस सी इज इक्वल टू 2, जो सबसे छोटी साइड है वो सबसे बड़ी साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी है। अच्छा जी, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61, वो कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इज एटलीस्ट 61, कम से कम 61 है, पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, कम से कम 61 है, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो जाए, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 61, समझ रहे हो बात को, इट मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 61, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, जो सबसे छोटी साइड है इसकी मिनिमम लेंथ बता दो 9 कितनी होगी। सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अच्छा चलो देख लेते हैं भाई, देखो सुनो, ये ए बी सी है, यहाँ से एक काम करते हैं हम, ए बी और सी,
तो भाई बी की तो कोई बात ही नहीं हुई ना। ए मैन वांट्स टू कट सॉरी Sir, ए लॉन्गर हुई है। साइड ऑफ ए ट्रायंगल and the third side is 2 centimeters shorter than longer. If the perimeter of triangle is at least 61, then find the minimum length of the shortest side. The longer side of a triangle is 3 times the shortest side, and the third side is 2 centimeter. थर्ड साइड, ओहो ये बी आना था बेटा, यहाँ पे ये बी था। थर्ड साइड वो उसी की बात कर रहा था, थर्ड साइड, क्योंकि इन दोनों की तो बात पहले कर चुका था ना, अब ये थर्ड साइड की बात कर रहा था। चलो अब मैं पुट करता हूँ जरा, यहाँ से एक काम करते हैं, शॉर्टेस्ट साइड कह रहा है ना, तो ए की जगह तो 3C पुट कर दो तुम, ठीक है, और बी की जगह तुम A-2 पुट कर दो। अच्छा अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पे ए रहने दो, इसकी जगह A-2 पुट कर दो, यहाँ पे C है ग्रेटर देन 61, तो ये 2A + C इज ग्रेटर देन 61 + 2। अच्छा ए की जगह अब ये 3C पुट कर दो, twice of the 3C + C is greater than and equal to 63, so 3 to the 6, 6 + 1 7C। C is greater than and equal to 63/7, that is 9, तो C is greater than and equal to 9। अरे समझे कुछ, गेटिंग? तो शॉर्टेस्ट, इसकी जो मिनिमम लेंथ आ गई, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 9 आ गया, क्योंकि 9 से बड़ी जो मर्जी हो जाए, 9 या 9 से बड़ी, तो मिनिमम लेंथ तो 9 है। ठीक है बेटा, 9 सेंटीमीटर। चलो लास्ट क्वेश्चन भी देख लें इसका। ए मैन वांट्स टू कट ये आपने बी की जगह A2 क्यों लिया है? बी की जगह A2 A-2 लिया मैंने, यहाँ से लिया बेटा, A-B अच्छा 2 था ठीक ना, है। यहाँ से B की वैल्यू A-2 आ गई थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ए मैन वांट्स टू कट 3 lengths from a single piece of the board of the length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer. चलो एक काम करना, इसको ट्राई कर लेना, इसका हिंट भी दिया हुआ है ना? Sir, 22. हाँ, अच्छा चलो थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लगा लेना, कोई ओके नहीं, भैया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। तो ये वाली एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट है भाई। तो अब आ गया थोड़ा लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई है, लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई है इनइक्वालिटी में। ठीक है ना, तो इसको हम कर लेंगे जरा। कल का टाइमिंग क्या भैया? कल का टाइमिंग वही सेम रहेगा बेटा, 9 से 9 10। बजे का। हाँ जी ओके भैया। ठीक है, चलो चलो ठीक है बेटा, फिर ओके बाय। भैया। अच्छा फीस भाई, जिस जिसकी फीस नहीं आई है ना, अपनी अपनी फीस दे जाना, ठीक है? हाँ जी दे देंगे। चलो ठीक है, ओके बाय।